हरे कृष्ण। अंतरा श्री कृष्ण पावला इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह के श्रृंखलाओं में चित्रकेतु कथा सप्ताह के इस अनुष्ठान के पहले दिन के अनुष्ठान में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का, भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। जो भक्तों से करे प्यार, जो भगवान से करे प्यार, तो सत्संग से कैसे करेंगे प्यार? जब प्रभुपाद जी से करे प्यार, कथा से कैसे करेंगे? तो आइए श्रीमद् भागवतम के यह सुंदर प्रसंग की ओर प्रस्थान करते हैं। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम ग्रंथ है, ये परमहंस संहिता है। परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य नाम और लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में अस्पताल में आम्रनम शंकर परायण राजऋषि कुरुश्रेष्ठ विष्णुव्रत परीक्षित महाराज जी को उन कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी हम चित्रकेतु प्रसंग का लाभ ले रहे हैं। श्री परीक्षित वाच रजस्तम स्वभावस्य ब्राह्मणामृतस्य पापम् नारायणे भवति कथम् आसिद्रीडामति। श्री परीक्षित का होता है सुंदर परीक्षित, क्योंकि वो भगवान के भक्त जो कि सुंदर है,
उनके कथाओं को सुनने के लिए आतुर हैं। श्रवण करते करते जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। परीक्षित करते जो परखते हैं। मैंने बचपन में जिन भगवान को अपने माँ उत्तरा के गर्भ में देखा था, जो मुझे मेरा रक्षा किया था, उस ब्रह्मास्त्र से क्या ये वही व्यक्ति है? हर किसी को देखते परख करते समय परीक्षित, उनका यह जिज्ञासा है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, बहुत सुंदर जिज्ञासा। हे विद्वान ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री ये वृत्तासुर का कथा आपने जो सुनाया, ये वृत्तासुर तो असुर है, तो अंत समय में ये वृत्तासुर जो है भगवान में, भगवान के नाम, भगवान के गुण में कैसा उनके मति लग गए। परीक्षित महाराज का यह प्रश्न बहुत ही व्यावहारिक है, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके ऊपर ये लागू हो सकता है। परीक्षित महाराज कहते हैं संसार के लोग रजस और तमा स्वभाव के होते हैं, और जो रजस गुण से प्रभावित होते हैं वे धन के प्रति आकर्षित होते हैं, और जो तमोगुण के प्रति आकर्षित होते हैं वो प्राय क्रोध उत्पन्न करते हैं। काम है शत्रु जैसे रजोगुण समूह। तो ऐसे परिस्थिति में ये वृत्तासुर पापी किस प्रकार से श्री भगवान नारायण में अपने मन को स्थापित कर दिया। नारायण का अर्थ होता है जो नर नार में आयन करता है। नर का अर्थ होता है जन, लोग, संसार के लोग, नर। नारा का होता है नर समूह, जो वृंदावन के गोपियों के समूह में आयन यानी कि आश्रय लेता है, उन्हें नारायण कहते हैं। नीर, नारायण के एक और अर्थ होता है नीर, जल, और नारा का अर्थ होता है जल का समूह, और जो जल के समूह में आयन करता है, आश्रय लेता है, उसे नारायण कहते हैं। उस नारायण में कथा आसित दृढ़मति, इनका दृढ़मति कैसे नारायण में लग गया। प्राय वृत्तासुर लड़ाई झगड़े में, मार काट और गाली गलौज में ही इसका समय व्यतीत करता है। वृत्तासुर का वर्णन आता है भागवत में कुछ अध्याय पहले। वृत्त का अर्थ होता है वह आवृत कर लेता है, पूरे इतना फैल गया था कि बहुत फैल गया था। वृत्तासुर बहुत भयंकर, पूरे आकाश को ही आवृत कर ले, ऐसा उसका खाया था शरीर था। वो भगवान में मन लगाना इतना कठिन है, फिर भी ये असुर इतना सुंदर भागवत में स्तुति करते हैं। इस प्रकार से वे 3 श्लोकों को उच्चारण करते हैं, इसको त्रय श्लोक की भागवत भी कहते हैं। इसका सार होता ऐसा था कि वृत्तासुर कह रहे हैं
कृष्ण अब मेरा मन जो है इसे ऐसा कर दो, क्योंकि अब मेरा प्राण निकलने वाला है। कैसे करो? जैसे एक पंछी के घोंसले में छोटा सा पंछी होता है, बच्चा होता है, वो अपनी माँ और पिताजी सुबह जब जाते हैं तो उनके लौट आने के लिए इंतज़ार करते हैं। इस प्रकार से मेरा मन जो है आपको पाने के लिए जो है ललायित होता है, ऐसा मेरा मन तो। जिस प्रकार से एक बछड़े का मन, गाय का जो बछड़ा है, वो अपनी माँ गाय के लिए किस प्रकार से तरसती है, उस प्रकार से मेरा मन का इस अवस्था बनाइए। मेरे मन की अवस्था को ऐसे बनाइए जिस प्रकार से एक स्त्री पतिव्रता जब अपने पति परदेश चले जाते हैं तो उनके लिए तड़पती है, इस प्रकार से मेरे मन की अवस्था को आपके लिए तड़पने के लिए बनाइए। बहुत सुंदर बातें इंद्र सुन रहे हैं। ये वृतासुर का पूरा जीवन इंद्र से लड़ाई करने के लिए, देवताओं से लड़ाई करने के लिए बीता है। ये यज्ञ से प्रकट होते हैं, मार काट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज। ऐसा व्यक्ति कैसे इनका मन जो है भगवान में दृढ़ हो गया। परीक्षित महाराज का ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षित महाराज जी का भी मृत्यु कुछ ही समय पर होने वाला है, और वो भी बहुत ही भयंकर एक सर्प के द्वारा वह मारा जाएगा। और वो चाहता है कि उनका भी मन वृतासुर जैसे भगवान में जो है दृढ़ स्थापित हो जाए। वैसे तो हम सब का भी मृत्यु हमारे सर के पर मंडरा रही है। आज का यह विषम परिस्थिति में कौन कब चला जाए कुछ पता नहीं है। किसी को ये वायरस पकड़ लेता है, कोरोना, तो अभी और कुछ बीमारी आने लगी है, कहते हैं कि तीसरा लहर आने वाला, और उसके साथ साथ उनके भाई बहन भी आए। एक हो गया फंगस, आ गया काला फंगस, फिर आ गया गोरा फंगस, और एक आ गया पीला फंगस। तो कौन कब चला जाएगा कुछ पता नहीं है। तो वृतासुर का जैसा मन भगवान में लग गया है, परीक्षित महाराज चाहते हैं हम सबको भी चलना चाहिए कि हमारा भी मन वैसे भगवान में। ऐशा मंतगतम पापान जनानाम पुण्यकरम ते दंड मोह निर्मलता। ये तो पापी था, कैसे इसका मन भगवान में लगा? वो भगवान दिव्य है, आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, और ये भौतिक इंद्रियों से भगवान को, भौतिक मन से भगवान को जानना मुश्किल है। इसलिए वो कहते हैं वृतासुर कैसे भगवान को स्मरण करे। कथम आस्य दृढ़मति नारायणे भगवती रजस्तमः स्वभावस्य ब्राह्मण वृतस्य पापानां। ये पापी का मन कैसे भगवान में लग गया, जबकि देवानां शुद्ध सत्वानां ऋषीणां च अमलात्मनां भक्तिर्मुकुन्द च
न प्रायेण उपजायते। प्राय देवता लोग शुद्ध सत्व में होते हैं। सत्व में देवता भी सत्वगुण में होते हुए भी उनका मन भगवान में नहीं रहता है। भले बहुत सुंदर सत्वगुण में रहते हैं, अच्छे अच्छे भगवान की स्तुति गाते हैं, उनका आचरण सुंदर होता है, उनका बोली अच्छा होता है, उनका व्यवहार अच्छा होता है, पर इस प्रकार से दृढ़ भगवान में उनका मन नहीं। अच्छा, देवताओं का मन भगवान में नहीं लग रहा है, वो जो कि सत्वगुण में है। फिर कहते हैं च ऋषि नाम अमलात्मना। पृथ्वी में ऐसे ऐसे ऋषि हैं जो अपने इंद्रियों को, अपने मन को शुद्ध करके रखे हैं। अमल आत्मना, आत्मा का यहाँ पे अर्थ होगा मन, जिनके मन में कोई मल नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नहीं है। ऐसे पवित्र आत्मा भी, उनका भी मन भगवान में नहीं लगता है। तो ये वृतासुर का मन कैसे भगवान में लगेगा? मुकुंद चरणे, प्राय उनका भी मन भगवान में नहीं लगता। पर ऐसे ऐसे शुद्ध सत्व में और ऋषि का नमल आत्मा है, उनका मन अगर भगवान में नहीं लगता है, तो ये तमगुण से भरा हुआ वृतासुर का मन कैसे भगवान में लगता है? बहुत प्राय देखा जाता है कि भगवान में, संसार के लोगों का मन भगवान में लगना बहुत कठिन है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जयते, भगवान के बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? रजोभी समसांख्याता पातिवेह जनतव तेषामेके जनयन्ते श्रेयो भौतिक जगत में जितने भी जीवात्मा है, इनका संख्या अनगिनत है। जितने इस संसार के धूल है, उनका कण बना ले उतना जीव होंगे। कितने जीव हैं? जितने छोटे छोटे कण हैं उससे भी ज्यादा या उतना जीव। इन जीवात्माओं में कुछ लोग मनुष्य होते हैं, और उन मनुष्यों में भी कुछ लोग धार्मिक होते हैं, और उन धार्मिक लोगों में भी कुछ लोग भगवान के भक्त होते हैं। बहुत कम संसार के लोग जो हैं, उनका मन भगवान में लग सकता है। ये सृष्टि है भगवान का बनाया हुआ। इसके 3/4 जो है वैकुंठ कहलाता है, जहाँ भी केवल भक्ति ही भक्ति निवास करे। ये 1/4 जो है, ये एक प्रकार से कारागार माना जा सकता है। ये क्या है? भगवान का जो भक्त, भगवान का जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं, उन जीवात्माओं के लिए एक कारागार है। जैसे मुंबई शहर इतना बड़ा है, पर इस शहर में भी एक कारागार है, वो छोटा सा है। जो मुंबई शहर के नियमों का पालन नहीं करना चाहता है, उनको इस कारागार में डाला जाता है। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत 1/4 जो है, अनेक अनेक ब्रह्मांडों से भरा हुआ है, और इन अनेक ब्रह्मांडों में अनेक अनेक जीव भरे में जो भगवान का भक्ति नहीं करना चाहता। तो इन कारागार में उनको अलग अलग प्रकार के सजा दिया जाता है। किसी को
हल्का फुल्का सज़ा मिलता है तो किसी को बहुत भारी सज़ा दिया जाता है। अलग अलग सज़ा अलग अलग जीवों को दिया जाता है। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं 5 प्रकार के शरीर पाए जाने का है। कुछ स्थावर होते हैं, स्थावर यानी कि जो हिल डुल नहीं सकते, एक ही जगह पर बैठा रहता है जब तक हम उसे उठाकर एक जगह पे दूसरी जगह नहीं लगे। जैसे वृक्ष उस एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। स्थावर, जंगम, जंगम जो चल फिर सकता है। चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा रूप गोस्वामी पाद को देते हैं और रूप गोस्वामी पाद इसी शिक्षा पे आधारित भक्ति रसामृत सिंधु का रचना करते हैं। स्थावर यानी कि जो वृक्ष हैं वो हिलते नहीं हैं, फिर ये एक प्रकार का जीव है। और जंगम चल फिर सकते हैं। तो स्थावर जंगम क्या है? तो 5 प्रकार का शरीर बनाते हैं ब्रह्मा जी। क्या है वो सब? जलजानव लक्षण, जलजानव लक्षानि स्थावर, जलजानव लक्षानि, जलजानव लक्षानि स्थावर लक्षण विंशति रुद्रप्रिय संख्याय पक्षिणां दशलक्षणा विंशतिलक्ष पशव चतुर्लक्ष मानवा। तो कहते हैं कि जलचर जो होते हैं, जो स्थावर है, जलचर जो है, जलजा 9 लक्षण, 9 लाख प्रकार के जो है जलचर है। स्थावर कितने हैं? वृक्ष कितने हैं? 20 लाख प्रकार। जलजा 9 लक्षानि स्थावर लक्ष विंशति रुद्र कृमि संख्या। संख्या का अर्थ होता है 11। और पंछी कितने हैं? 10 लाख। और 4 पाँव में पशु कितने हैं? 30 लाख। तो लगभग 80 लाख जो है शरीर, ये 84 लाख में से 80 लाख जो है पशु पंछी वृक्ष के हैं और 4 लाख शरीर किसके हैं? मनुष्य। और इन 4 लाख में भी ये मनुष्य जो होते हैं, बहुत सारे मनुष्य जो हैं वो बौद्ध या ईसाई, यवन, मलेच्छ, बौद्ध हैं। मनुष्यों में भी बहुत सारे मनुष्य हैं, पर उनमें से प्राय सनातन धर्म के अनुयायी बहुत कम हैं। कोई ईसाई धर्म को मानता है तो कोई मुसलमान धर्म को मानता है, तो कोई अलग अलग प्रकार से बौद्ध धर्म को मानता है, पर सनातन धर्म को मानने वाले बहुत कम हैं। तो धर्म के पथ पे चलने वाले ऐसे मनुष्य बहुत ही कम है। अच्छा, उनमें भी जो धर्म के पक्ष में चल रहे हैं, वैसे पापी बहुत हैं, और धर्म के पक्ष में चलने वाले भी जो हैं वो भी धर्म इसलिए अपने जीवन में स्वीकार करते हैं कि धर्म से उनको अर्थ मिले, धन मिले, और धन से काम वासना को पूरा करें। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को समझाते हैं कि धर्म को पालन करने वाले में बहुत कम है जो कि भगवान का भक्ति करने में, शुद्ध भक्ति करने में अपने आप को लगाते। उसी बात को यहाँ पर परीक्षित महाराज कहने वाले, मुक्तानां
नारायणामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभः प्रसन्न आत्मा कोटिष्वपि महामुने। ये महामुने परम साधु परीक्षित सुखदेव गोस्वामी महाराज वो बता रहे हैं कि लाखों मुक्तों तथा सिद्ध पुरुषों में कोई एक होता है जो कि नारायण परायण होते हैं। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, मुक्त होते हैं। प्राय सभी लोग धर्म का पालन करते हैं, अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले और अच्छा जीवन चले और बच्चों का अच्छा परवरिश हो, इसी प्रकार का जीवन में व्यापन करते हैं। सुबह जल्दी उठेंगे, धार्मिक जीवन व्यापन करेंगे, मंदिर जाएंगे, भगवान को भोग चढ़ाएंगे, तिलक डालेंगे, ये सब धार्मिक जीवन है। पर इसके पीछे लक्ष्य क्या है कि मैं खुश रहूं, मेरे परिवार वाले खुश रहें, मेरे बच्चे, मेरे सगे संबंधी सब खुश रहें। ये दिखने में बहुत सुंदर है, पर ये क्या है, हम अपने बारे में सोचेंगे। आत्मा इंद्रिय प्रीति वांछा तारे वाले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति धरे प्रीति। वो धर्म का पालन कर रहे हैं, भले वो अधर्म नहीं कर रहे, पर आध्यात्मिक जीवन भी व्यापन नहीं कर रहे। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, ऐसे लाखों मुक्त, बहुत सारे मुक्त हो जाते हैं, सिद्धि को भी प्राप्त करते हैं। भले वो धर्म के मार्ग में चले और कुछ लोग परिवार के बंधन से मुक्त भी हो जाते हैं, पर फिर भी उनका मन भगवान में नहीं लगता है। वो मुक्ति के राह मार्ग में चला जाता है, ज्ञान मार्ग में चला जाता है, सोहम करने लग जाता है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण, नारायण में, भगवान में मन उनका मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण होती सब। तो इस प्रकार से इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उनको अगर देखा जाए, कुछ स्थावर हैं, कुछ जंगम है, कुछ जंगम है, तो अलग अलग प्राणी पक्षी के रूप लेते हैं। और मनुष्य में भी बहुत कम लोग हैं जिसका मन भगवान में लग सकता है। नारायण परायण, नारायण का अर्थ हमने बताया, नर का अर्थ होता है जन, नारा का अर्थ होता है जन समूह, नर के समूह में जो आश्रय लेता है, जो गोपियों का आश्रय लेता है या गोपों का आश्रय लेता है या ब्रजवासियों का आश्रय लेता है, उसे नारायण कहते हैं। और एक अर्थ होता है नीर, नीर से नार होता है। नीर का अर्थ होता है जल, जल का समूह को नार कहते हैं। जल के समूह में जो आयन आसन करते हैं या आश्रय लेता है उसे नारायण कहते हैं। परायण का होता है पर, यानी कि शुद्ध सत्व, यानी कि बहुत ही पवित्र, भौतिक जगत से परे, पर में जो आयन लेता है, आश्रय लेता है, उसको परायण कहते हैं। नारायण परायण। तो ऐसे बहुत ही सुदुर्लभ है ऐसे भक्त जो परम शांत हो, प्रशांत हो, सुदुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है। शांत यानी कि एकदम चुप, उनका मन चुप रहता है और मुंह से वो भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम प्रशांत। इसमें भी प्रशांत आत्मा कहते हैं, शांत नहीं, प्रशांत, प्रकृष्ट रूपेण शांत। शांत यानी कि मन थोड़े समय के लिए काम, क्रोध, मोह, मद से मुक्त है, पर हमेशा के लिए
क्रोध मोह मत्सर मुझसे उसे प्रशांत कहते हैं, प्रशांत आत्मा। यहाँ पे आत्मा का अर्थ होता है मन। कोटि सभी महामुनि, ऐसे बहुत लाखों में इस प्रकार से बहुत कम पाए जाते हैं। पर मेरा ये जिज्ञासा है, ऐसा पवित्र भगवान का भक्ति वृतासुर कैसे करने लगा? तो आप वो कहते हैं, वृतस्तु सकतं पाप सर्वलोक उत्तापनः वित्तं दृढमपि कृष्णे आसित संग्रामे उल्बणे। कहते कि वृतासुर जो कि पापी था, असुर था और सबको कष्ट पहुंचाता था, उत्पात पहुंचाता था। जैसे ही वो यज्ञ से जन्म लिया, उसका शरीर का आकार जो है इतना बड़ा हो गया कि आकाश को भी वो ढक दिया, इसलिए वृतासुर नाम पड़ गया। और वो चलता था तो जिस प्रकार से हाथी जो है जंगल के पेड़ों को मसल देता है, जीव को मसल देता था। युद्ध में जब जाता था, असुरों के बीच में लड़ने के लिए देवताओं को रोंद के मार देता था, उत्पात मचाता था। वो जब चीखता था तो बहुत बड़ा देवता लोग तो बेहोश हो जाते थे। इस प्रकार से यह वृतासुर है, इसका मन भगवान में कैसे लगता है? अत्र न संशयो भूयात् श्रुत्वा कुतूहलं प्रभु कौतूहलं प्रभु पुरुषेण समेर सहस्र अक्षम् अतोषया। ये पापी वृतासुर जो है इंद्र के द्वारा मारा गया है। पर इंद्र जब मार रहा था, मरते मरते इतना पापी व्यक्ति कैसे इसका मन भगवान में लग गया? एक पापी है और इनका मन भगवान में लग रहा है। ये दो विरोधाभास बातें जो है मेरे मन में अत्यधिक कौतूहल, मेरे मन में बहुत संशय उत्पन्न करा रहा है। अतः मैं इस संबंध में आपसे जिज्ञासा करना चाहता हूँ। ये परस्पर विरोधाभास, ये विरोधी लग रहा है, पर ये इसका आभास हो रहा है मुझे। पर आप मुझे बताइए किस प्रकार से यह जो है दोनों बातें एक ही व्यक्ति में सब पाया जा रहा है। पापी के अंदर पापी का मन भगवान में नहीं लगता है, और जो शुद्ध होते हैं, जो भगवान का दृढ़ भक्ति करते हैं, वो पाप नहीं करते हैं। पर ये पापी भी है और दृढ़ भक्ति भी किया। मैं ये स्वीकार करता हूँ, ये सच है। मैं ये स्वीकार करता हूँ, ये सच है। पर ये कैसे सच है, ये आप कृपा करके बताइए। ये मेरे हृदय में कौतूहल उत्पन्न करा रहा है, ये मेरे हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न करा रहा है। यह संभव नहीं है, प्राय इस प्रकार का घटना संभव नहीं है। बहुत ही विलक्षणमय बात है, अलौकिक है, संसार में देखा नहीं जाता है।
के मेरे हृदय में जो संदेह उत्पन्न हुआ है उसे दूर कराइए। हमको ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए कि वृत्तासुर का कथा परीक्षित महाराज ने बचपन से सुना हुआ है। ऐसा नहीं कि आज पहली बार सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज ने। जैसे जन्म लिया, भगवान के जितने भी लीला इस ब्रह्मांड में या वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में हुए वो सब सुनते आ रहे हैं। उनकी माँ उत्तरा ने उनको सुनाया है, उनके दादाजी लोग ने भी थोड़ा थोड़ा सुनाया है। भीम अर्जुन नकुल सहदेव, द्रौपदी उनकी दादी लगती है, उन्होंने भी तो सुनाया और कुंती महाराज ने भी सुनाया। तो ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज सुना नहीं ये सब कथाएं उन्होंने वो सुने हैं, पर अब इतने सुंदर सुखदेव गोस्वामी महाराज आए जो कि राधा रानी का होता है, जो कि व्यास मुनि के कृपा प्राप्त शिष्य भी हैं, पुत्र भी हैं और शिव जी के भी कृपा प्राप्त करके कथा सुने, उनके मुख से सुनना चाहिए। क्योंकि वृत्तासुर का मन का और चित्रकेतु का जो मन का स्थिति है, इतना प्रेम उनके हृदय में कैसे आया है, ये मैं जानना चाहता हूँ। कथा तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर ये मन की जो बात है, प्रेम की जो बात है, भगवान के प्रति जो आकर्षण की बात है, वो केवल सुखदेव गोस्वामी महाराज जैसे संत ही बता सकते, वो मुझे बताइए। और कथा जो है आचार्यों से सुनना चाहिए। यही वृत्तासुर का कथा हमने बचपन में सुने थे। बचपन में अंग्रेजी में, हिंदी में बच्चों के लिए जो है छोटे छोटे अमर चित्र कथा करके छोटे छोटे किताब निकालते बच्चों के पढ़ने, उनको मन भगवान में लगाने के लिए। चंदा मामा, इन चंदा मामा और अमर चित्र कथा में ये कथा पढ़े थे हमने। और ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि भागवत में प्रभुपाद जी से जब हम ये वृत्तासुर का कथा सुनते हैं तो सच्चाई सामने आता है। और जब हम अमर चित्र कथा सुनते हैं या चंदा मामा पढ़ते हैं तो एक और बात समझ में आता है। जब हम बचपन में अमर चित्र कथा पढ़े तो वृत्तासुर को ऐसा प्रकट करते हैं मानो कि वो बहुत बड़ा असुर है, वो असुर है और बहुत उत्पात मचा रहा है, उत्पत्ति मचा रहा है और वो इतना बड़ा पापी है। और जब इंद्र ने दधीचि मुनि के जो पीठ का हड्डी लेकर उससे वज्र बनाया और उस वज्र से उन्होंने जब वृत्तासुर को मारा और वृत्तासुर जब मर गए, देवता लोग प्रसन्न हो गए, इंद्र फिर से स्वर्ग का राजा बन गया। तो ये देखकर कथा पढ़कर ऐसा लगा कि इंद्र देखो कितना अच्छा है और वृत्तासुर कितने बुरे हैं। तो इस प्रकार से हमको ये लगा, आभास होने लगा, ये बोध होने लगा कि इंद्र भगवान के सच्चे अच्छे भक्त हैं और वृत्तासुर खतरनाक जो है असुर है और उसका वध हो गया तो अच्छा लगा, चलो भाई बहुत अच्छा। पर प्रभुपाद जी के मुख से जब हम कथा पढ़ते हैं तब पता लगता है कि इंद्र जो है वो यद्यपि वो देवता है, भगवान के लिए कार्य करता है, पर वृत्तासुर भक्त है और ऊंचे कोटि के भक्त हैं। और वृत्तासुर का जो चेतना है इतना उन्नत है, वो चेतना पाने के लिए हमें लालायित कराते हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं। अब पता लगता है कि असली हीरो इंद्र नहीं, कौन है? वृत्तासुर। इसीलिए भागवत की कथाएं जो है हम अनेक अनेक माध्यम से श्रवण करते हैं, जैसे महाभारत, लौकिक संसार के लोग जब महाभारत प्रस्तुत करते हैं, रामायण प्रस्तुत करते हैं
और अलग अलग प्रकार से रामायण का लीला इत्यादि प्रदर्शन करते हैं, तो उससे सच्चाई प्रकट नहीं होता है। इतने सालों से हर दशहरा में रामायण का रामलीला जो है लोगों में सुनाया जाता है और लोग सुनते भी हैं, और आज भी ये प्रथा चल रही है, उत्तर भारत में ये प्रथा चलती है। पर इससे कितने लोग सच में राम के भक्त बने, क्योंकि ये लोग मनोरंजन के लिए कर रही बात, जो कर रहे हैं वो भी मनोरंजन के लिए और जो सुन रहे हैं वो भी मनोरंजन के लिए। इसलिए मनोरंजन तो होता है, मनोमंजन नहीं होता है, मन का मार्जन नहीं होता है। पर प्रभुपाद जी जैसे महाभारत जब कथा सुनाते हैं, गए से गए लोग, नीच से नीच लोग, निकृष्ट हिप्पी लोग भी भगवान के भक्त बनकर हैप्पी हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इसलिए कथा जो है भागवत जो है, भागवत के जो अधिकारी हैं उनसे ही सुनना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर सुध गोस्वामी जो है अब कहेंगे विकासुर का ये सुंदर कथा जो है। अत्र न संशय श्रुत्वा कौतूहलं प्रभो यः पुरुषेण समरे सहस्राक्षं अतोषया। श्री सुत वाक्य। अब सुत गोस्वामी बात कहेंगे। श्री सुत वाच परीक्षितो संप्रश्नं भगवान् भागवतायनि निसमया श्रद्धानस्य प्रतिनद्य वचो परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा था, इसे सुनकर सुखदेव गोस्वामी महाराज बड़े प्रेम पूर्वक उत्तर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज का उत्तर इस प्रकार है। श्री श्री इसलिए उनकी सुंदर सुखदेव गोस्वामी महाराज राधा रानी के तोता है। श्रीनुस्व अवहित राजन इतिहास इमाम यथा श्रुतुम बलवयानमुखात् नारदा देवदत्ते। बड़े ध्यान से सुनना ये सुखदेव गोस्वामी महाराज, क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूँ इसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे और आपको लगेगा कि मैं जो कह रहा हूँ ये क्या सच है या मन से बोल रहे हैं। पर आपकी जानकारी के लिए यही बात मैं अपने पिताजी व्यास मुनि से सुना हूँ, और इतना ही नहीं, देवल ऋषि से भी सुना हूँ, और मेरे पिताजी के गुरुदेव नारद से भी सुना हूँ। मैं जो कह रहा हूँ एकदम प्रामाणिक है। ये बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही ऐसा लगेगा कि असंभव एक काल्पनिक बात मैं कह रहा हूँ, इसीलिए ध्यान से सुनना और ध्यान इस बात के रखना कि मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। यही बात मेरे पिताजी ने, वेद व्यास मुनि ने कहा है।
और हो सकता है वेद व्यास मुनि गलती कर सकते हैं, पर यही बात नारद मुनि ने भी कहा है और यही बात देवल ऋषि ने भी कहा है। अर्थात सभी से मैं यह कथा सुनाऊं और सबका कथा एक जैसे ही है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ना ही मेरे पिताजी जो कह रहे हैं वो अपने मन से कह रहे हैं। ये सब गुरु शिष्य परंपरा और कुछ ऐसे आश्चर्यजनक बातें अब निकलने वाले हैं जिसे सुनकर लगेगा कि ये तो फालतू का कुछ बता रहे, इसीलिए सावधान, ध्यान से सुनिए। और कह रहे हैं, आसित राजा सर्वभौम सुरसेनु सुवै नृपा चित्रकेतु इति ख्याता यस्य आसित कामधृकमहे। आसित राजा सर्वभौम, एक बार एक राजा था सर्वभौम। सर्वभौम यानी कि सर्वभूमि, पूरे भूमि के ऊपर उनका शासन था। सुरसेनु सुरसेन नाम का जो राज्य है, जो आज का जो मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, उस राज्य का को सुरसेन राज्य कहते हैं। उसका राजा था, उसका नाम क्या था? चित्रकेतु ख्यात यस्य आसित कामधृक। पूरे पृथ्वी में सुंदर शासन किया था, प्रजा को जो भी चाहिए था वो दे रहा था, हर प्रकार से वो संपन्न था। प्रजा भी पूरी तरह से संपन्न थे। पर बात यह है आश्चर्य की कि तस्य भार्या सहस्राणि दश अभवान् संतानिक संतानि च अपि नृप नारदेतासु संततिम्। तस्य भार्या सहस्रनाम, उनके 1000 पत्नी हुए, 1000 के 1000 यानी कि 1 करोड़ पत्नी हुए। यह आश्चर्य की बात है। आप बोलेंगे सुखदेव गोस्वामी महाराज ऐसे नहीं, इसीलिए कहा सावधान। ये कथा मैंने व्यास मुनि से भी सुना, और किससे सुना? नारद से भी सुना, और किससे भी सुना? देवल ऋषि से सुना। सुखदेव गोस्वामी महाराज केवल वक्ता नहीं है, एक अच्छा श्रोता भी है। वो जहाँ जहाँ कथा होता है वहाँ अच्छी ध्यान से सुनते हैं। 4 कुमारों ने जब कथा सुनाया जिसमें भक्ति देवी आई थी, वो कथा वो सुने थे। इसलिए अच्छा वक्ता वही बनता है जो अच्छा श्रोता होता है। अगर वो अच्छा श्रोता नहीं होता है तो अच्छा वक्ता नहीं, वो वक्ता होता है, केवल वक्ता रहता है। तो वक्ता है सुखदेव गोस्वामी महाराज, सुनते हैं कथा, ध्यान से सुनते हैं। कहते कि 1 करोड़ पत्नी हुए, 1 करोड़। क्यों इतना विवाह किया? कहते हैं कि एक रानी से पुत्र उत्पन्न कराना चाहते थे, संतान उत्पन्न कराना चाहते थे। एक रानी से नहीं हुआ तो दूसरे से विवाह किया, दूसरे से नहीं हुआ तो तीसरे से। तो क्या राजा में कोई कमी थी? राजा में कोई कमी थी? तो कह रहे थी ना तस्य संपदा सर्वा महिषी वामलोचना सर्वभौमस्य भूमिश्च इमामभव प्रतिहतवा। उनकी जितने भी रानियां थी वो सब सुंदर थी, सुमुखी, सुंदर मुख वाले थे, सुंदर नेत्र वाले थे।
फिर भी ना तो उसका ऐश्वर्य, ना तो सैकड़ों हजारों रानियों वे देश, ये सब से वो प्रसन्न नहीं थे। क्या राजा में कोई कमी था? तो कहते हैं कि राजा में कोई कमी नहीं था, राजा में कोई कमी नहीं था। राजा पुत्र संतान उत्पन्न करने में सक्षम है, पर जिन जिन रानियों से उनका विवाह हुआ वो पुत्र, वो बाज निकले। आप जानते बाज क्या होता है? उनके कोख से संतान उत्पन्न नहीं हुई, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं। आप बोलेंगे ये तो संभव नहीं। 1 करोड़ रानियां बाज निकले, ये कर्मों का विधान है, विधि का विधान है, उनके कर्मों में ऐसा लिखा है। इतनी शादी किए पर एक संतान नहीं, और वो राजा है और रानियों को खुश रख, एक एक अच्छे अच्छे महल में रखते थे। ऐसा नहीं कि सबको एक कमरे में जमा कर सक्षम है, पर राजा पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम है, पर रानियां बाज नहीं। ये कर्मों का खेल है, विधि का विधान है, इसे साधारण व्यक्ति रद्द नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, कर्मों को भुगतना ही पड़ेगा। राजा के पास सब कुछ है, सुंदर रानियां हैं, सुंदर राज्य है, सुंदर मंत्री है, सुंदर प्रजा है, फिर भी दुखी है, तो एक चीज नहीं है। इसी प्रकार से संसार में हर व्यक्ति के पास सब कुछ हो सकता है, फिर भी एक चीज नहीं मिलने के कारण वो दुखी हो जाता है। सबके जीवन में ऐसे ही देखा जाता है, एक छोटी सी बात को लेकर वो दुखी हो जाता है, क्योंकि संसार ऐसा बना हुआ है कि कोई भी आए वो भगवान को छोड़कर संसार में मन लगाता है, यद्यपि उसके पास बहुत कुछ होगा, फिर भी अरे उस प्रकार का गाड़ी मेरे पास नहीं है जिस गाड़ी वाले के पास, अरे वो इतना पैसा कमा रहा है, उनके बच्चे परदेश जा रहे पढ़ाई करने के लिए, और इस बात को लेकर दुखी हो गए। संसार में हर कोई दुखी पाए जाते हैं, कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, कोई धन के अभाव में है उदास। सुखी कौन? तो कहते हैं भगवान का दास, कृष्ण दास, रामदास। तो चित्रकेतु उदास था क्योंकि उनके संतान नहीं थे। अब भगवान की कृपा से एक बार एक ऋषि आते हैं, उनका नाम है अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि यज्ञ करते हैं और उनको यज्ञ से खीर प्रदान करते हैं, उस खीर से एक संतान उत्पन्न होता है। आगे की कथा और सुनिए। पर आज की कथा से ये सीख हमें ये मिलता है कि परीक्षित महाराज को ये कथा तो पूरा 1000 बार सुने थे, पर वो अपने गुरुदेव से, सुखदेव गोस्वामी महाराज से ये जानना चाहते थे कि वृतासुर के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है, चित्रकेतु के अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ, और उस प्रकार का प्रेम मैं अपने हृदय में उत्पन्न कराना चाहता हूँ। दूसरा, सुखदेव गोस्वामी महाराज एक अच्छा वक्ता ही नहीं और एक अच्छा श्रोता भी नहीं। तो हमें भी चाहिए कि जब हम प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं तो ये जिज्ञासा करें कि प्रभुपाद जी के हृदय में कैसे भगवान के लिए इतना प्रेम है उत्पन्न हुआ, या उनके हृदय में कितना भगवान के प्रति प्रेम है, ये जिज्ञासा करना चाहिए। और उस प्रकार का प्रेम का एक बूंद भी हमारे हृदय में आ जाए तो हमारे लिए काफी हो जाए, सार्थक हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ
हम वाणी को विराम देते हैं और सीख ये लेते हैं कि हमें जिज्ञासा करना चाहिए कि कैसे भक्तों के हृदय में प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता है। इस संसार में रहते रहते कैसे उनका मन भगवान में लगता है। परीक्षित महाराज का प्रश्न क्या, रजगुण और तमोगुण वाले पापी जीव का मन भगवान में नहीं लगता है, पर विजितासुर का मन कैसे भगवान में? तो हमें भी समझना चाहिए कि रजगुण तमोगुण प्राय सभी जीव के अंदर पाया जाता है। ऐसे में भी चित्रकेतु भी इतना रजस में तमोगुण में पड़ा था क्योंकि उनका मन भगवान में कैसे नहीं। तो ये कथा से खूब हम सबको प्रेरणा मिली। कथा तो अपन जानते हैं, पर जब सुखदेव गोसाई महाराज से प्रभुपाद जी के तात्पर्य से जानेंगे तो एक अलग जो है हमें दृष्टि प्राप्त होगा। उनके हृदय के अंदर प्रेम जो है जानने को देखने को मिलेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उनके कृपा प्राप्त करना चाहिए, अच्छे भक्त बनना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, भक्तों औरों को भक्त बनाना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको मिले श्री धाम धाम। खूब खूब साधुवाद। हरे कृष्ण।